सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक कोड फॉर यू में। तो ये बेसिकली हमारी पाइथन सीरीज़ की पहली लेक्चर है। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। सो ये हमारी इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। अगर आप एक इंटरमीडिएट हैं तो आप इस लेक्चर को स्किप कर सकते हैं। बट मैं क्या करूँगा कि मैं सबको कंसिडर करके चलूँगा। सो हम लोग स्टार्टिंग से चलेंगे। अगर आपको एक अच्छा लेवल पे पहुँचना है, अच्छा लेवल पे अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप कुछ दिन रुक जाइए कुछ लेक्चर तक। एक अच्छे लेवल पे आने के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो अभी मैं बिगिनर को कंसिडर करते हुए चलता हूँ। तो सबसे पहले व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग क्यों सीखें? प्रोग्रामिंग क्या है? तो जैसे कि हम हिंदी और इंग्लिश में आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, वैसे ही हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट या कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। अब हमारे पास बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, जैसे कि पाइथन, जावा, सी, सी प्लस प्लस, पीएचपी एटसेट्रा। बट हम लोग इस प्लेलिस्ट में पाइथन को फोकस करेंगे। अब आप सिंपली प्रोग्रामिंग का यही समझ लीजिए, प्रोग्रामिंग एक तरीका है कंप्यूटर को बताने के लिए कि उसको क्या काम करना है। बेसिकली प्रोग्रामिंग यही है, सिंपल एंड शॉर्ट लाइन। अब पाइथन क्यों? व्हाट इज पाइथन? तो पाइथन एक सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है। पाइथन क्या है कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज से मैच करते हैं, जैसे कि प्रिंट। और भी बहुत सारे हैं, बट हम लोग कोडिंग करते करते आगे देखेंगे उसको। अब जो हमारी पाइथन है, इसमें बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स मैच करते हैं, इसलिए एक बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा स्टार्ट हो सकता है पाइथन लैंग्वेज। अगर आप एक बिगिनर्स हैं, अगर और आप अगर एक जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए पाइथन एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब हमारे पाइथन के बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश वर्ड से मैच करते हैं, इसलिए ये एक ईज़ी टू अंडरस्टैंड है बिगिनर के लिए। अगर आप बिगिनर नहीं हैं, तब भी ये एक बहुत ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। अगर आप एक इंटरमीडिएट हैं, आप पाइथन में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपके लिए तो ये एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है पाइथन, और आपके लिए एक वरदान भी साबित हो सकता है, क्योंकि पाइथन बहुत ही अ, ऐसा लैंग्वेज है जिसमें बहुत सारे प्री-बिल्ट मॉड्यूल्स होते हैं। अब मॉड्यूल्स मीन्स बहुत सारे प्री-बिल्ट कोड इसमें पहले से लिखे हुए हैं, जो कि आपके वर्क को बहुत ज़्यादा आसान बनाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है फन टू वर्क विथ, तो आपके वर्क को बहुत ज़्यादा आसान बना देगा ये पाइथन, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। अब मॉड्यूल्स क्या होता है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। अब जो हमारे पाइथन है, ये एक पोर्टेबल है। पोर्टेबल मीन्स कि ये प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये विंडो, मैक ओएस, बेसिकली यूनिक्स, लिनक्स सब पे चल सकता है ये। और ये एक ओपन सोर्स है। इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसका इंस्टॉलेशन पे आ जाए तो सबसे पहले आपको एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए जहाँ कि आप कोड लिखेंगे। तो बेसिकली मैं वीएस कोड का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको वीएस कोड अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी होगी। तो वीएस कोड को इंस्टॉल करने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप सिंपली गूगल में जाएँ, वीएस कोड लिखें और सॉफ्टवेयर आपको वहाँ मिल जाएगा। आप वहाँ बेसिकली उसको डाउनलोड कर लें। ये गेम से भी आसान है डाउनलोड करना। जैसे कि आप गेम डाउनलोड करते हैं, उससे भी आसान है। आपको बेसिकली बस डाउनलोड लिंक पे क्लिक करना है, ये बेसिकली डाउनलोड हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करनी होगी कि जैसे मैंने यहाँ पे वीएस कोड मैं यूज़ कर रहा हूँ कोड लिखने के लिए, बट हमारे पास कुछ तो होना चाहिए जो कि हमारे कोड को कंपाइल करके कंप्यूटर को भेजे। अब कंपाइल मतलब कि हमारे कोड को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, कंप्यूटर लैंग्वेज मीन्स कि 0 और 1 में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बताएँ। अब कंप्यूटर हमारे लैंग्वेज को नहीं समझता है। आप जानते हैं कंप्यूटर 0 एंड 1 को समझता है। तो जो हम यहाँ पे कोड लिखेंगे वो 0-1 में नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0-1 में कोई नहीं लिख सकता, वो एक बाइनरी लैंग्वेज है। तो हमारे कोड को एक बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए। तो पाइथन में हमारे पास कंपाइलर होता है जिसका नाम है पाइथन। पाइथन में कंपाइलर का नाम पाइथन ही है, तो आप कन्फ्यूज़ ना हों। सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग-अलग कंपाइलर होते हैं। वैसे ही हमारे पाइथन में जो कंपाइलर है उसका नाम है पाइथन। अब कंपाइलर डाउनलोड करने के लिए आपको बेसिकली अपने ब्राउज़र में जानी होगी और यहाँ पे लिखना होगा पाइथन, जैसे कि मैंने लिखा। उसके बाद आपको पाइथन.org नाम से ये वेबसाइट मिलेगी। इस पे बेसिकली आपको गो टू डाउनलोड करना है और गो टू डाउनलोड करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएँगे और इस पेज पे बेसिकली आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अपने वीएस कोड में आते हैं। आप सब डाउनलोड करने के बाद सब कुछ सेटअप आपको कुछ नहीं करना है। बेसिकली आप डाउनलोड कर लीजिए और आप गुड टू गो हैं। सबसे पहले आप वीएस कोड डाउनलोड करें, उसके बाद आप कंपाइलर डाउनलोड करें और आप गुड टू गो हैं। उसके बाद आप क्या करें कि अपने वीएस कोड में यहाँ पे इस सिंबल जो कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद आप इस वाला आइकन पे क्लिक करें और इस वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको एक फ़ाइल बनाना है और उस फ़ाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बट लास्ट में आपको .py लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने intro.py लिखा। py हमारे पाइथन में एक्सटेंशन होती है। .py लिखेंगे तो जो आपका वीएस कोड है समझ जाएगा कि आप इसमें पाइथन कोड लिखने वाले हैं।
वैसे ही हमारे पास अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे अलग-अलग एक्सटेंशन होते हैं, जैसे जावा में डॉट जावा होता है, सी में डॉट सी होता है और सी प्लस प्लस में डॉट सीपीपी होता है, वैसे ही हमारे पाइथन में डॉट पीवाई होता है, डॉट पीवाई। तो आप एक फ़ाइल बनाएँ, फ़ाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ इंट्रो डॉट पीवाई रखा है, तो आप भी डॉट पीवाई आपको लास्ट में लगाना पड़ेगा एज़ एक्सटेंशन। उस पर आप फ़ाइल को बस एंटर मारें, आपकी फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी और फ़ाइल क्रिएट होने के बाद आपको अभी इस वाले फ़ाइल को भूल जाइए, जो आपको जो टेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, ये जो नोट्स इसको भूल जाइए। फ़ाइल क्रिएट होने के बाद आपको इस टाइप की एक इंटरफ़ेस मिलेगी। बेसिकली ये आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू पाइथन सीरीज़ टेक कोड फॉर यू। ये मैंने लिखा है, आपको एक ब्लैंक शीट मिलेगी, उसमें आपको कोड लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं पाइथन लैंग्वेज के थ्रू अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता हूँ कि वो एक मैसेज जो कि सपोज़ हेलो वर्ल्ड है, उसको प्रिंट करके दिखाए, मतलब आउटपुट में लाके दिखाए। अब हमारे पाइथन या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि जैसे कि आप कोड यहाँ पे लिखेंगे अपने वर्कस्पेस में और कंप्यूटर को आप जैसे ही आप रन करेंगे, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करेंगे, तो कंप्यूटर इसका आपका कोड का जो आउटपुट है, जो रिज़ल्ट है, वो टर्मिनल पे दिखाएगा। अब टर्मिनल कैसे देखेंगे? तो टर्मिनल को देखने के लिए और उसको एक्सेस करने के लिए आप यहाँ देखिए टर्मिनल है, टर्मिनल पे क्लिक करें और आप जैसे ही न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, आपके पास इस टाइप की एक टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। ज़रूरी नहीं कि आपको सेम टेक्स्ट लिखा हुआ है, बस इस टाइप की टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। तो ये आपकी टर्मिनल है। आप जो भी कोड यहाँ पे लिखेंगे, वो आपका कंप्यूटर टर्मिनल पे शो करेगा। जैसे कि सपोज़ मैं अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता हूँ कि वो एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाए। हेलो वर्ल्ड मुझे अपने टर्मिनल में प्रिंट करके दिखाए, तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा प्रिंट। अब आप देखिए कैसे लिखते हैं प्रिंट। अब प्रिंट एक बहुत कॉमन वर्ड है जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो पाइथन में कोई भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए हम लोग प्रिंट लिखते हैं। तो प्रिंट सपोज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड और उसके बाद मैं सिंपली इसको सेव करके अगर मैं यहाँ से रन करूँ, देखिए मैं यहाँ इस प्ले बटन को दबाऊँ, तो आप देख सकते हैं कि ये हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया है। हेलो वर्ल्ड यहाँ पे मैंने मेरा 2 बार लिख के आया है क्योंकि मैंने पहले भी एक बार रन करके चेक कर लिया था कि मेरा कंपाइलर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 बार दिख रहा है बट आपको 1 बार दिखेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया कि मैंने कंप्यूटर को अपने इंस्ट्रक्ट किया, बोला कि तुम हेलो वर्ल्ड मुझे प्रिंट करके दिखाओ। तो कंप्यूटर मेरे टर्मिनल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके मुझे दिखा दिया। अब ये जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड है, ये हमारी पाइथन कोड है। प्रिंट हेलो वर्ल्ड हमारी पाइथन कोड है। बट आप देख सकते हैं ये कितना ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये एकदम इंग्लिश लैंग्वेज लग रहा है। इसीलिए ये ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ईज़ी टू अंडरस्टैंड। प्रिंट मतलब कि कुछ भी चीज़ यहाँ पे पास करेंगे, बेसिकली आप ब्रैकेट के अंदर कुछ भी चीज़ लिखेंगे, तो कंप्यूटर एज़ इट इज़ आपको टर्मिनल पे प्रिंट करके दिखा देगा। कंप्यूटर को लगेगा अच्छा ये कुछ मैसेज है, इसको प्रिंट करके यूज़र को दिखा दो। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, बट अभी हम लोग इतना ही रखते हैं। आप अपने सिस्टम में सेटअप को इंस्टॉल करें और उसके बाद ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखें और हो सके तो आप जो आउटपुट है उसको कमेंट पे डालें या आप कमेंट पे लिखें कि येस प्रिंटेड या कुछ भी लिख दें, जैसे कि मुझे पता चले कि हाँ, आपने प्रिंट कर लिया। अभी के लिए इस इंट्रोडक्टरी सेक्शन में अभी हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे बाकी सब और आप इस प्लेलिस्ट में बने रहें। आपको इसमें नोट्स के साथ-साथ सोर्स कोड भी मिल जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने आपके लिए नोट्स भी प्रिपेयर किया है। तो आपको सारे लेक्चर्स के नोट मिल जाएँगे और सारे लेक्चर के सोर्स कोड मिल जाएँगे। बेसिकली क्या है कि जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, उसके नाम से या उसका एक वेबसाइट हम लोग ने तैयार किया है। बस वो लॉन्च होने की देरी है। तो अगर वो लॉन्च हो जाती है, तो सारा लेक्चर का नोट्स और सोर्स कोड मैं उस पे अपलोड कर दूँगा। बट अगर इन केस नहीं हो पाती है किसी रीज़न से, तो मैं इसको गिटहब पे डाल के लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।